देखा था सीरीज में, वीडियो में, कि हमारे पास जो है जितने भी टेबल से मॉडल्स थे हमने तमाम बना लिए थे। डेटाबेस से माइग्रेट करवा दिया था, मॉडल्स भी बना लिए थे। अब जो आज हम करेंगे वो ये होगा कि सिंपल हम लोग टाइमलाइन इंटीग्रेट करवा लेंगे, एडमिन का टाइमलेट सेट करवाएंगे, फिर लॉगिन वाला जो फॉर्म होगा उसको भी सेट करवाएंगे, फिर उसकी जो है हम क्या करेंगे, बैकएंड को स्टार्ट करवा रहे होंगे। तो मैंने अपने पास जो है टाइमलेट डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो जाके मैं टाइमलेट को इंटीग्रेट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अगर मैं आऊँ डाउनलोड्स के अंदर जो है मैंने अपने पास ये रहा टैबलेट मेरा। तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करती हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर करती हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद मेरे पास जो है इसका फोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे कहीं चला गया होगा। प्लूटो नाम का जो है फोल्डर आया होगा मेरे पास, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे प्लूटो नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास जितने भी एसिड्स के फोल्डर हैं उनको क्या करूंगी, मैं कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद सिंपल जाऊंगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं जो मेरा www रूट वाला फोल्डर जो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे नहीं बनाना क्योंकि एमबीसी वो बना के देता है सब चीजें। तो यहाँ पे आके क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आपने जो जिस नाम के आपने फोल्डर पेस्ट कर रही है ना, उस नाम के ऑलरेडी इसमें है। तो मैंने तमाम को कैंसिल किया, इसलिए कैंसिल किया क्योंकि मैं पहले चाह रही हूँ पहले मैं एक एडमिन नाम का फोल्डर बनाऊं। ये डेफिनेटली देखो यूजर का भी टेम्पलेट होगा, एडमिन का भी टेम्पलेट होगा। तो साफ सुथरा काम करने के लिए पहले मैं चाह रही हूँ कि एडमिन का फोल्डर बना लूं, फिर उसके बाद हम ये कॉपी पेस्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एडमिन नाम का एक पहले फोल्डर बनाओ। अब इसके अंदर जो है ना, अब जो है आप क्या कर लें, अब आप जो है अपने पास तमाम जितने मैंने कॉपी चीजें की हैं, अब मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। एडमिन पे सेलेक्ट किया हुआ है, बस मैंने आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या हो गया, ये तमाम चीजें मेरे पास इसके अंदर फोल्डर के अंदर आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे बनाना है एक अदद व्यू। और व्यू के अंदर मुझे इसको सेट करवाना होगा। अब ये बात भी मुझे अच्छे से मालूम है कि व्यू बनाने के लिए कंट्रोलर का जरूरी है। तो आते हैं यहाँ पर और मुझे कंट्रोलर बनाना है, तो कंट्रोलर्स के फोल्डर पे आके राइट क्लिक किया, ऐड किया एक कंट्रोलर को। और एम्प्टी वाला मैंने कंट्रोलर ले लिया। कंट्रोलर लेने के बाद यहाँ पे आके मैंने जो है इसका नाम रख दिया। मैंने कहा कि यूजर कंट्रोलर मैंने कह दिया। ये एक काम करते हैं, मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर, कि भाई एडमिन का जितना काम है वो मैं इसी में करूंगी। तो एडमिन कंट्रोलर मैंने नाम रखा। नाम रखने के बाद आगे फर्दर जो है हम काम करेंगे। कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर बनने के बाद मुझे करवाना है व्यू को ऐड। तो मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद सिंपल जो है हम लोग, अच्छा यहाँ पे ना मैं अपने पास एडमिन का जो है डेफिनेटली डैशबोर्ड की बात कर रही हूँ। तो इंडेक्स उसका डैशबोर्ड होगा। राइट क्लिक किया मैंने, ऐड व्यू किया। और यहाँ पे आके मैंने अपने व्यू का नाम रख दिया इंडेक्स। चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, डैशबोर्ड भी रख सकते हो, मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास डेफिनेटली मैं टेम्पलेट जो है इंटीग्रेट करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है नेविगेशन बार, साइड बार, ये सबका सेम होगा। एक ही बार टेम्पलेट की फाइल में लगा दूंगी, बार बार जो है फाइल के अंदर वो खुद ब खुद जो है कॉल हो रहा होगा। तो मुझे जो है हर फाइल के अंदर ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगी, लेआउट वाली फाइल में जाके लगा दूंगी। तो लेआउट वाली फाइल आपको कहाँ मिलती है, शेयर्ड के फोल्डर के अंदर, ये रही, सही है। तो आप लेआउट वाली फाइल के अंदर आ जाओ। अब इन्होंने ना ऑलरेडी अपना जो है इन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है। अगर मैं अभी रन करके दिखाऊं तो आप लोगों को मैं ये चीज भी दिखाती हूँ कि अगर आप एमबीसी वाला लेते हो तो ये थोड़ा सा अपना भी जो है ना टेम्पलेट दे रहा होता है अपना बिल्ट इन। तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, रन हो चुका है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया। इस तरीके से ये दो पेजेस बिल्ट इन लेकर आता है। कौन? जो आपका एमबीसी वाला जो होता है ना पैकेज, ही वो लेकर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ये वाला तो नहीं चाहिए ना बाय ना कुछ भी, मैं चाहती हूँ मैं मेरे टेम्पलेट का अपना वाला है। तो मैंने यहाँ से हेडर रिमूव किया, लास्ट में जो फुटर आ रहा था मैंने फुटर भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे रेंडर बॉडी से पहले डेफिनेटली मैं क्या करूंगी, अपने टेम्पलेट का जो हेडर वाला एरिया होगा वो मैं लगाऊंगी। तो आते हैं अपने टेम्पलेट वाले फोल्डर में। फोल्डर में आने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद एक काम करते हैं, पूरे फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आराम सुकून से जो टेम्पलेट की चीजें वो मैं निकाल सकूँ। तो यहाँ पे आते हैं इंडेक्स वाली फाइल में। इंडेक्स वाली फाइल में आने के बाद अब जितनी मेरे पास मेटा के लिंक्स है वो मैं यहाँ से क्या कर लूंगी, कॉपी। कॉपी करने के बाद जाऊंगी और हेड के जो है इसमें आके मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, हेड के टैग में आके मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से जो है साइड बार शुरू हो रहा है और यहाँ पे टॉप बार आ रहा है और यहाँ से डैशबोर्ड का इनर शुरू हो रहा है, यानी यहाँ तक क्या है आपका नैब बार है। तो आपने यहाँ तक क्या किया, कॉपी। कॉपी करने के बाद बॉडी के बाद लगा दिया। अब जरा एक गौर करो चीज, बॉडी के ऊपर भी इन्होंने क्लास दी हुई है। तो ये क्लास आपने कॉपी करके बॉडी वाले टैग को दे देनी है।
ठीक है, बहुत ध्यान सुकून से आपने क्या करना है, स्टार्ट डेट को इंटीग्रेट करवाना है। बॉडी वाली टैग को मैंने क्लास भी दे दी। अब यहाँ पे आते हैं, मुझे चाहिए ये यहाँ तक जो है ये डैशबोर्ड वाला एरिया है, और डैशबोर्ड के अंदर ही जो है ना मुझे मिलेगा कौन, फुटर। ठीक है, तो ये आ गया लास्ट में आपका फुटर। तो फुटर से लेके लास्ट तक जितना कोड था आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो रेंडर बॉडी है उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज को आप पेस्ट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अपने लिंक्स को ठीक करना है, यानी उससे बताना है कि www रूट वाले फोल्डर के अंदर जो है वो चीज आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने पास लिंक्स को सेट करना है। लिंक्स को सेट करने के लिए मुझे लगाना है टिल्ड का साइन। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैं जो हूँ इसको जो है सर्च कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, कंट्रोल एफ करती हूँ, ये सीएसएस के साथ जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको भी कंट्रोल एफ किया। मैंने कहा जितनी जगह पे ये है ना, एक काम करना, सबसे पहले टिल्ड का साइन लगाना, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाना, और फिर सीएसएस दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश, इससे जो है क्या कर दो, सबको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो मैंने आपके रिप्लेस सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जरा गौर करो, ऊपर जो दो लिंक्स है ना, यहाँ पे भी इसने ऐड ऑन कर दिया जिसमें ऑलरेडी ऐड था, और एक बीच में भी उसने ऐड कर दिया, तो वो मैं रिमूव कर रही हूँ। और ये वैसे मुझे ऊपर वालों की जो है जरूरत भी नहीं है, तो आप ये क्या कर सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जितने सीएसएस की लिंक्स है वो तो हो गई ठीक, लेकिन ये वाला रह गया स्टाइल वाला, इसको भी मैंने ठीक कर दिया। इसके अलावा लास्ट में मेरे पास जेएस के तमाम लिंक्स होंगे, उनको भी ठीक करते हैं। तो इसी तरीके से मैं जेएस और फॉरवर्ड स्लैश को सर्च करती हूँ। मैंने कहा कंट्रोल एफ, और मैंने कहा जहां जहां ये आपको मिल रहा है वहां वहां आप क्या कर दो, पहले टिल्ड का साइन लगाओ, और सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबके अंदर चेंजेस कर दिया, 13 जगह उसने चेंजेस कर दिए हैं। लिंकिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। और मुझे करना क्या, इंडेक्स फाइल में आके लेआउट लगाना है। तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आगे जो है सिंटेक्स यूज करूंगी सी शार्प का। और यहाँ पे आके मैंने कहा मुझे लेआउट लगाना है। लेआउट कहाँ मौजूद है मेरा, मैंने कहा लेआउट मेरा मौजूद है एक फोल्डर बाहर, मिलेगा कौन, मैंने कहा शेयर का मेरा फोल्डर। और शेयर के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगी कौन सी फाइल, अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल। दिखा भी देती हूँ एक बार कि मैं जो जिस फाइल में जिसमें लिंक लगा रही हूँ वो है ये इंडेक्स की फाइल। और अगर मैं गौर करूं तो इंडेक्स की आपको ये वाला लेआउट लगाना है। तो अब ये दो अलग अलग फोल्डर्स में है, यानी ये शेयर के फोल्डर में है, इंडेक्स के। अब इसको गेट कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई इस फोल्डर से बाहर आओ, तो वो यहाँ आके खड़ा हो गया व्यूज के फोल्डर में। एक फोल्डर से बाहर आएगा, एडमिन के फोल्डर से बाहर आएगा, तो कहाँ जाएगा, व्यूज के फोल्डर में। अब जब व्यूज के फोल्डर में आ गया, उसको कौन मिलेगा, शेयर का फोल्डर। मैंने यही कहा, मैंने कहा एक फोल्डर बाहर आओ, फिर शेयर का फोल्डर है, और फिर आपको ये फाइल मिल जाएगी। दैट्स ऑल। अब इसको मुझे रन करना है, और बाय डिफॉल्ट मुझे रन करके अभी फिलहाल यही लेकर आना है, तो मुझे राउट सेट करना पड़ेगा। तो राउट सेट करने के लिए प्रोग्राम डॉट सी एस में आते हैं, और यहाँ पे आगे मुझे बताना पड़ेगा कि डिफॉल्ट में जो है आपने ये राउट देना है। मैंने कहा मेरे पास एक अदर कंट्रोलर का नाम है एडमिन, और उसका जो है आपने इंडेक्स वाला चला देना है, दैट्स ऑल। अब जाके जो है इसको मैं रीलोड करती हूँ, और जाके देखते हैं मेरे पास जो है पहला ये डैशबोर्ड जो है नेबर फुटर वगैरह तमाम चीजें मेरे पास आ चुकी होंगी। अच्छा, यहाँ में मेरे पास ना लिंक्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आया नहीं। अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम लोग अपने पास किसी एक्सटर्नल फाइल्स का यूज करते हैं, तो हम प्रोग्राम सीएस में जाके उसको एक चीज को हम ऐड करवाते हैं, क्या, यूज स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ऑलरेडी हुआ हुआ यूज स्टैटिक फाइल्स, इसको दोबारा जो है बंद करते हैं, और अगेन जो है इसको हम लोग रन करवाते हैं, देख लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ, मैंने क्या किया था, मैंने खाली क्या ऐड किया है, टिल्ड साइन, जबकि मैंने एडमिन का फोल्डर भी बनाया था। तो मुझे एडमिन का फोल्डर भी हर लिंक में क्या करना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था। तो मैंने कहा जहां जहां आपको ये मिले, तो उसको क्या करना, सबसे पहले एडमिन का है, और फिर जेएस का उसको फोल्डर मिल जाए। ठीक है, मैंने कहा जहां जहां आपके पास जेएस का फोल्डर है वहां वहां सबसे पहले क्या कर दो, एडमिन को ऐड कर दो। दैट्स ऑल, नीचे ऐड हो गया एडमिन का फोल्डर। अब यही काम मुझे ऊपर भी करना है। तो मैंने कहा जहां जहां आपको सीएसएस का फोल्डर मिले वहां वहां आप सीएसएस के फोल्डर से पहले एडमिन को ऐड कर दो, बस। अब जाते हैं इसको भी चेंज करवाते हैं, एक जगह रह जाएगी यहाँ पे ये रहा, इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आके मैं खुद ही लिख देती हूँ मैनुअली, दैट्स ऑल। अब जाके अगेन उसको जो है रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आ चुका है रन के, देखते हैं। अभी भी जो है कुछ चीजें लेकर नहीं आया, इट्स मीन कोई लिंक में मिस कर।
अच्छा, यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा लिंक नहीं मिल रहा, तो कंसोल पे आते हैं तो उसको यहाँ पे स्टाइल की फाइल नहीं मिल रही, ठीक है। अगर याद हो तो मैंने खाली क्या किया था, फोल्डर्स को कॉपी करके www वाले फोल्डर में डाल दिया था, स्टाइल की फाइल नहीं ली थी। तो आप इसको भी क्या करो, कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको भी जाके अपने उस फोल्डर के अंदर जाके डाल दो, ताकि उसे स्टाइल वाली फाइल भी क्या करे, मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक में दिया हुआ है कि एडमिन के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट उसको मिलेगा। तो एडमिन के फोल्डर में डायरेक्ट अंदर आके मैंने क्या करवा दिया, पेस्ट। अब जाके उसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आ चुका है यहाँ पे, और ये आपके पास हेडर एरिया और साइड बार एरिया आ चुका है। अब यहाँ इमेजेस नहीं आई, डेफिनेटली इमेजेस इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने जो है अपने पास इमेजेस वाले को लिंक नहीं दिया। तो देख लेते हैं जॉन डेविड कहाँ लिखा हुआ है। मैंने, ये आ गया जॉन डेविड, ये आ गई इमेज। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इमेजेस को कंट्रोल एफ कर लेते हैं। मैंने कहा जहां जहां इमेज है, एक काम करो, उससे पहले इमेजेस के फोल्डर से पहले आप जो है इस तरीके से उसका लिंक बना दो। अब जहां जहां इमेजेस थी उसने 5 जगहों पे चेंज कर दिया। हॉट रिलोड करता है। ठीक है, हॉट रिलोड ने वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, हम इसको अगेन जो है क्या करवा देंगे, रिस्टार्ट करवा देंगे। और इस तरीके से मेरी तमाम इमेजेस भी आ चुकी है। मैंने टेम्पलेट अपना बिल्कुल ठीक तरीके से एम्बेड कर दिया है। अब डैशबोर्ड की मैंने ये फाइल बनाई, तो डेफिनेटली यहाँ पे डैशबोर्ड की बाकी चीजें भी आनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल डैशबोर्ड में आ रहा था। अगर मैं आपको नॉर्मल इसका डैशबोर्ड रन करके दिखाऊं, तो ये वाली चीजों की मैं बात करूँ कि ये आपके पास आना चाहिए, ठीक है। ये वाला एरिया अभी फिलहाल तो मुझे नीचे चार्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे खाली ये चार जो ये बॉक्सेस आ रहे हैं ये, और जो लास्ट में, बल्कि ठीक है बस काफी है, ये खाली ये वाले चाहिए बॉक्सेस। तो जाके ये वाले कॉपी कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो में जाते हैं वापस, और जाके देखते हैं ये कहाँ तक आ रहा है एरिया। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद ये आ रहा है यहाँ तक एरिया, पहला वाला। तो मैंने क्या किया, अपने पास जो है ये वाला एरिया मैंने कॉपी कर लूंगी, बाकी सब रिमूव करवा दूंगी जितनी रॉज हैं। ठीक है, जितनी रॉज है मैंने सारी हटा दी, खाली मैंने जो है एक ही रॉ रखी, पहली वाली रॉ, बीच का जितना कंटेंट था कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जाके मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगी। तो आते हैं विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे आके अपने फाइल में आते हैं, कहाँ पे, इंडेक्स वाली, ये आ गए। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, उसे पेस्ट कर दिया। अच्छा, खाली डैशबोर्ड लेकर आया, बाकी को तो मैंने कॉपी किया ही नहीं। अच्छा, बाकी भी मैंने रिमूव कर दिया, कराओ भाई, यहाँ तक रखना था मुझे, बाकी सब हटाना था। ये 3 रॉज मैंने हटा दी जो एक्स्ट्रा थी, बाकी वाला जितना कोड है ये कॉपी कर लूंगी। तो यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, कॉपी। ठीक है, दैट्स ऑल। और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन रीलोड करते हैं। ठीक है, ये देखो आ चुके हैं ये भी। और यहाँ पे इसको करते हैं 100। अच्छा, अब ये बाहर क्यों जा रहा है, एक डिव यहाँ तो एक्स्ट्रा और होगा इसलिए। तो यहाँ पे मेरे पास डिव जो है, ये वाली जो क्लास है ना, ये जो सबके साथ लगेगी, बीच वाला कंटेंट आ रहा है ना, तो ये वाला डिव उठा के रेंडर बॉडी से पहले ले जाओ, ताकि हर किसी को इसका एक्सेस मिल जाए। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, रेंडर बॉडी से पहले आके इसको लगा दिया, क्योंकि देखो ये वाला कंटेंट चेंज हो रहा है ना बार बार, और उससे हर कंटेंट से पहले वाली क्लास चाहिए होगी, इसलिए। ठीक है, क्लोज भी कर देते हैं डिव को वहीं पे ही। अच्छा, मेरे पास जो मसला कर रहा था वो ये था कि जो रेंडर बॉडी है ना, वो खुद एक किस्म थी कंटेनर के अंदर, सही है। तो मैं अगर दिखाऊं कंट्रोल सेट करके, तो इस तरह ये था, तो उससे क्या हो रहा है कि वो ज्यादा स्पेसिंग ले रहा है, पैडिंग 3 लेकर आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको रिमूव ही करवा दिया। और जब मैंने रिमूव किया तो इस तरीके से मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है एडमिन पैनल सेट करवा दिया, और साथ ही साथ आपने क्या करवाया, आपने जो है अपने पास पूरा एडमिन का डैशबोर्ड भी फाइल सेट करवाया।